Hello everyone. In this video we will do class 6 English grammar chapter 1 the sentence part 3. The name of the topic is kind of sentences. Let me to start. हमने पिछली वीडियो में काइंड ऑफ सेंटेंसेस का जो फर्स्ट काइंड था वो किया था असर्टिव सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। इस वीडियो में हम करेंगे इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चंस। यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिससे हम वे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे तुम्हारी क्लास कौन सी है, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तुमने आज सुबह खाना खाया। ये सभी सेंटेंसेस क्या हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कुछ पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये निशान है, इस तरह का निशान लगाया जाता है। टाइप ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या क्वेश्चंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, और दूसरा है हाउ, हु, हुम, हुज, ईटीसी प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। फर्स्ट समझते हैं, फर्स्ट टाइप है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। इनका उत्तर यस या नो कहकर दिया जा सकता है। हिंदी में अनुवाद करने पर ऐसे वाक्यों में क्या सर्वप्रथम आता है? जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका जो आंसर है हम यस कहकर या नो कहकर दे सकते हैं, या अपना सिर हाँ या ना में हिलाकर भी उनका आंसर दे सकते हैं। और जब उनका हिंदी में अनुवाद किया जाता है तो ऐसे वाक्यों में जो सबसे पहले वर्ड आता है वो है क्या। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इज शी प्रेजेंट, इसकी हिंदी करते हैं तो वो होगा क्या वह यहाँ है। तो जो सबसे पहले वर्ड आया वो है क्या, और ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य इन्हें कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब्स होती है हमारी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सभी क्या है? हेल्पिंग वर्ब्स हैं। शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इनसे शुरू होने वाले जो इतने भी सेंटेंसेस है वो सभी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, और इनके लास्ट में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा होता है। जब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इज शी प्रेजेंट, क्या वो प्रेजेंट है, तो इसका आंसर हम यस या नो में कैसे दे सकते हैं? हम सिंपली कह सकते हैं यस, या कह सकते हैं यस शी इज प्रेजेंट, दोनों ही आंसर ठीक होंगे। या हम सिंपली कह सकते हैं नो, या नो शी इज नॉट प्रेजेंट, या हम ऐसे भी इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यू आर ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम एक विद्यार्थी हो। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा, और ये आर एक हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। तो इसका आंसर हम सिंपली दे सकते हैं यस आई एम ए स्टूडेंट, या यस आई एम ए स्टूडेंट, या खाली सिंपली यस कहकर भी इसका आंसर दिया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि नो, या कह सकते हैं नो आई एम नॉट ए स्टूडेंट। हैज शी पास्ड, क्या वह पास हो गया। तो इसका आंसर हम सिंपली यस भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं यस ही हैज पास्ड। नो कह सकते हैं, या कह सकते हैं नो ही हैज नॉट पास्ड। जब हमने पिछले पार्ट में किए थे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस, जो नेगेटिव स्टेट सेंटेंसेस थी उनके अंदर क्या था? जो नोट है वो हमेशा कब लगेगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो नोट है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है। हमेशा नोट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, ये बात भी हमें साथ साथ में नोट करनी है। शैल वी डांस, क्या हम डांस कर सकते हैं, क्या हम डांस करेंगे। इसका आंसर हम सिंपली दे सकते हैं यस, या यस वी शैल डांस, या नो वी शैल नॉट डांस। तो आप इस तरीके से इनका आंसर दे सकते हैं। और एक चीज और कॉमन है, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये वाला सेंटेंस जैसे यस शी इज प्रेजेंट, तो ये कैसे बनता है? जो यहाँ पे वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, उसको जब हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं
तो वो क्या है कि एक पॉजिटिव स्टेटमेंट बन जाती है कि शी इज पास्ट प्रेजेंट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि हमें पता है जो स्टेटमेंट्स होती हैं, हमने लास्ट पार्ट में किया था, जो स्टेटमेंट होती है उनके बाद क्या लगता है, फुल स्टॉप। ऐसे ही इसमें शी, अब जो हेल्पिंग वर्ब थी इज, उसको सब्जेक्ट के बाद लिखा इज, इसके बाद लगाया नोट और प्रेजेंट, तो ये बनेगी नेगेटिव स्टेटमेंट, और इसके बाद भी लगेगा फुल स्टॉप। ऐसे ही इसमें आई एम ए स्टूडेंट, जो एम है वो, जो यहाँ पे आर है, यू के लिए आर लगाते हैं इसलिए यहाँ पे आर लगाया है, और आई के लिए लगाते हैं एम, इसलिए आई के साथ लिखा है एम। जो एम है वो आई के बाद यूज हो रहा है, और ए स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट बनेगा पूरा, और ये बनेगी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो इसके बाद लगेगा फुल स्टॉप। ऐसे ही आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यहाँ पे लगेगा फुल स्टॉप। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। अब इसके बाद जो इसका सेकंड टाइप था, हाउ, हु, हुम, हुज, इट से शुरू होने वाले वाक्य। इनमें पर्शनवाचक शब्द, पर्शन सूचक शब्द हु, वेयर, व्हेन, हाउ, इटीसी वाक्यों के आरंभ में आते हैं। पर्सन सूचक शब्द कौन से होते हैं, जैसे हु हो गया, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सभी क्या है, पर्सन सूचक शब्द है, या इन्हें कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, जिनसे हमें, जिन्हें, ये वे वर्ड है जिन्हें देखकर हम बता सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे हु इज यूर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कौन है, ये क्या है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। सेकंड है वेयर इज योर फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है, इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। विच इज योर हाउस, तुम्हारा घर कौन सा है। हुज बुक इज दिस, यह बुक किसकी है। और लास्ट है हाउ डू यू फील नाउ, तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। ये सभी क्या है, क्वेश्चन, इसलिए इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। और ये सभी जो क्वेश्चन वर्ड्स है या पर्सन सूचक शब्द है उनसे स्टार्ट होते हैं। जैसे हु एक पर्सन सूचक शब्द है, वेयर, विच, हुज, हाउ, ये सभी क्या है, पर्सन सूचक शब्द या क्वेश्चन वर्ड्स हैं। और इनके अंदर एक बात और याद रखने की है, जो वर्ड है हु और हुज, ये दोनों वर्ड्स लिविंग थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं, या नॉर्मली कहें तो ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब इंसानों के लिए यूज किए जाते हैं। और जो वर्ड है विच, ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। यानी यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते हु इज योर हाउस, तुम्हारा, जैसे यहाँ पे हु इज योर फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन है। अगर यहाँ पे हु लगाए, हु इज योर हाउस, तो हु का मतलब क्या है कि कौन, तो यहाँ पे लगाए तो ये हो जाएगा कि तुम्हारा घर कौन सा है। लेकिन विच का मतलब भी सेम होता है कि कौन सा, और इसका मतलब भी कौन सा, तो यहाँ पे हम विच लिखेंगे, हु नहीं लिखेंगे, क्योंकि हाउस क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, यानी जीवित निर्जीव चीजें होती है हाउस, तो उसके लिए हमेशा विच यूज होगा, हु यूज नहीं होता। देखिए ये सभी वाक्य क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होते हैं, और इनके अंत में, यह सबके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है। अब कुछ क्वेश्चन वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और उनका हिंदी में मतलब लिखा है। जैसे व्हाट का मतलब होता है क्या, व्हेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाई का मतलब होता है क्यों, हु का मतलब होता है कौन, हुज का मतलब होता है जिसका या किसका, हुम का मतलब होता है जिसके या किसके, विच का मतलब होता है कौन, और हाउ का मतलब होता है कैसे। अब इसके अंदर जो हु है उसका मतलब भी कौन है, और जो विच है उसका मतलब भी कौन है। लेकिन जो हु है वो ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होगा, और जो विच है वो नॉन लिविंग
थिंग्स के लिए यूज होता है। जैसे हमने ऊपर एग्जाम्पल में देखा था कि जो विच है वो हाउस के लिए यूज किया था और फ्रेंड के लिए हमने यूज किया था हु। जो ये तीनों वर्ड हैं हु, हुम और हुज, ये तीनों वर्ड्स लिविंग थिंग के लिए यानी ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं। सिर्फ ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होंगे, बाकियों के लिए विच यूज किया जाता है। इस बात को आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। इसके अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं उनको इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में कैसे बदला जाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है शी इज प्रेजेंट, वह यहाँ पर स्थित है, यानी वो यहाँ पर उपस्थित है। अब जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसको हमें इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन बनाना है तो कैसे होगा। जो ये वर्ड जो वर्ब होती है हेल्प, इन्हें बेसिकली हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है उन्हें अगर ये हमें पता है कि वर्ब से पहले जो वर्ड होता है वो होता है सब्जेक्ट, यानी अगर हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिख दें तो वो क्या है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन बन जाता है। जैसे अगर इसे पहले लिखे तो ये बनेगा इज शी प्रेजेंट, तो और इसकी हिंदी होगी क्या वह यहाँ उपस्थित है, तो ये क्या है क्वेश्चन बन गया और इसके लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। यू आर ए स्टूडेंट, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वी, और यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है आर। अगर आर को सब्जेक्ट से पहले लिखें यानी यू से पहले लिखें तो ये बन जाएगा एक क्वेश्चन, आर यू ए स्टूडेंट, क्या तुम विद्यार्थी हो। और यहाँ पे ये कह रहा है कि यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, और यहाँ पे इसे बदलकर क्वेश्चन बन गया क्या तुम विद्यार्थी हो। ही वॉज स्लीपिंग, इसका क्वेश्चन बनेगा इसकी हिंदी है ही वॉज स्लीपिंग की वह सो रहा था। वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था। नेक्स्ट देखते हैं यू हैव टेकन रेस्ट। यू हैव टेकन रेस्ट, तुमने आराम कर लिया है। हैव यू टेकन रेस्ट, अगर अब इसके अंदर देखिए दो वर्ब हैं, जो हैव है वो भी वर्ब है और जो टेकन है वो भी वर्ब है। जब भी सेंटेंस के अंदर दो वर्ब होती हैं, जो ये हैज, हैव, हैड, इज, एम, आर, वाज वर्ब होता है, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब, और जो उसके बाद की वर्ब होती है वो होती है मेन वर्ब। तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सब्जेक्ट से पहले लिखने पर जो सेंटेंस है, जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, वो इंटेरोगेटिव बन जाती है। यानी हैव को अगर यू से पहले लिखे तो ये सेंटेंस बनेगा हैव यू टेकन रेस्ट, तो ये होगी एक इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, क्या तुमने आराम कर लिया। ही हैज पास्ड, वह पास हो गया। अब जो हैज है उसको अगर ही से पहले लिखे तो ये बनेगा हैज ही पास्ड, क्या वह पास हो गया, तो ये एक क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे ही आई हैड रिटन ए लेटर, अगर हैड को आई से पहले लिखें हैड आई रिटन ए लेटर, तो ये एक क्वेश्चन बनेगा। आई हैड रिटन लेटर की हिंदी है मैंने पत्र लिख लिया था, और हैड आई रिटन ए लेटर, क्या मैंने पत्र लिख लिया था। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। जो एम है अगर इसे आई से पहले लिखे एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या मैं गाना गा रहा हूँ। आई शैल कॉल यू, आई शैल कॉल यू, जो शैल है अगर उसको आई से पहले लिखे तो ये क्वेश्चन बनेगा शैल आई कॉल यू, क्या मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ही शुड वर्क हार्ड, उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। अब अगर शुड को ही से पहले लिखें शुड ही वर्क हार्ड, क्या उसे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दे मस्ट ओबे मी, उन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो मस्ट है अगर उसको दे से पहले लिखे तो बनेगा मस्ट दे ओबे मी, तो
इसकी हिंदी बने, क्या उन्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए? अब इन्हें देखते हैं। माई नेम इज शर्मा, ये जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं इनको इंटेरोगेटिव बनाने में जो हमने ऊपर के 2 स्लैब्स किए हैं उनके अंदर हमने देखे हैं कि जो जिनके अंदर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैड, इन्हें हमने पहले लिखा है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड थे। और जो थर्ड स्लैब है इसके अंदर जो हम पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में बदलेंगे, ये होंगे जो हु, व्हाट, वेयर, हाउ, जो ये वाले सेंटेंस हमने किए थे उनसे रिलेटेड होंगे। माई नेम इज शामिला, व्हाट इज योर नेम? जब किसी के नाम के से रिलेटेड, जैसे किसी ने बताया कि मेरा नाम शामिला है, या आप उसके नाम उसने ये नाम अपने आप से आपको बताया, लेकिन आप उसका नाम बताने से पहले पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो ये ऐसे बनेगा। आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये उसने आपको बता दिया, लेकिन उसके बताने से पहले अगर आप उससे पूछते हो तो कैसे पूछोगे? वेयर डू यू लिव? तो ये क्वेश्चन बनेगा। मिस्टर शर्मा इज आवर टीचर, जो मिस्टर शर्मा है हमारे टीचर हैं, इसका क्वेश्चन बनेगा हु इज योर टीचर? आई वॉन्ट टू सी द प्रिंसिपल, मैं प्रिंसिपल से मिलना चाहता हूँ। हुम डू यू वॉन्ट टू सी, तुम किससे मिलना चाहते हो? आई शैल बाय द रेड डॉल, मैं रेड गुड़िया खरीदना पसंद करूंगा। विच डॉल विल यू बाय, तुम कौन सी गुड़िया खरीदोगे? डबल एल है। दिस इज राम्स हाउस, यह राम का घर है। हुज हाउस इज दिस, यह किसका घर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे बदलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करें। थैंक यू।